गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेरणा शर्मा वेलकम करती हूँ आपका एक बार फिर से गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के नाम के बारे में हमने कल इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। आज थोड़ा सा और मैं आपको आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंस हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। जब हम इसके बारे में डिफरेंस समझेंगे तभी हमें पता चलेगा इस सब्जेक्ट में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने कल आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है या आर्किटेक्चर है, नॉर्मल आर्किटेक्चर का मतलब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हम घर बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसका एक मैप रेडी करना होता है, ठीक है। तो वो मैप के लिए हम आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि वो एक मैप बनाता है, उस मैप के अकॉर्डिंग फिर वो बिल्डिंग, वो घर बनता है, ठीक है। तो जो मैप बना वो आर्किटेक्चर है। अब इस मैप के द्वारा जो बिल्डिंग बन रही है, जो घर बन रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कल हमने जैसे पढ़ा था कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है व्हाट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आता है व्हाट कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या करता है। व्हाट मतलब क्या, कंप्यूटर क्या करता है। व्हाट कंप्यूटर डज, व्हाट कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या करता है, ठीक है। इसके अंदर आता है हाउ द कंप्यूटर डू इट, कंप्यूटर ये काम कैसे करेगा, कैसे करता है। हाउ, कैसे। तो मेन हमारी ये ही दो टर्म है, क्या और कैसे। इसी से हमें पता चल जाता है आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है। हाउ द कंप्यूटर डू इट, कंप्यूटर यह काम कैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसके अंदर जो काम होता है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर किससे बनता है, मॉनिटर से, बहुत सारे पार्ट से बनता है। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है। सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर एक पार्ट का अपना एक काम होता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर दिशा निर्देश होते हैं, कमांड्स दी जाती है, उसका एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तो जो इसके अंदर कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। जैसे सिस्टम, कंप्यूटर, इसके जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस है उस पे काम कर रहा है। कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है, तो कंप्यूटर हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। किसमें, आर्किटेक्चर में, ओके। इसके अंदर, इसमें कंप्यूटर लो लेवल इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है, लो लेवल इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। जैसे लॉजिक, जैसे सर्किट। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें क्या है, क्या बनने वाला है हमको पता होना चाहिए। तो क्या बनने वाला है, कंप्यूटर बनने वाला है। कंप्यूटर के अंदर क्या बनने वाला है, एक एप्लीकेशन बनने वाली है, एक वेबसाइट बनने वाली है, ठीक है। तो वो हो गया हाई लेवल कि भाई सिस्टम है, कंप्यूटर है, ये चीज बनी है। अब इसके अंदर लो लेवल के अंदर वो
वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए लॉजिक क्या लगेगा, हम क्या सोचेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें किन किन सर्किट्स की जरूरत पड़ेगी, या उस चीज़ का जो ढांचा रेडी करना है, हमें नॉर्मल कोई बिल्डिंग से ढांचा रेडी करना है तो कैसे रेडी करना है वो चीज़ें। तो इस पे जो काम है वो हाई लेवल के इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, इसके अंदर जो काम है वो इसके अंदर लो लेवल के इंस्ट्रक्शंस चलते हैं। लो लेवल के अंदर क्या होगा, हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, उसका एक अंदर का सर्किट रेडी करना पड़ता है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि जो कंप्यूटर है वो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर फंक्शनल बिहेवियर आता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर फंक्शनल बिहेवियर आता है। भाई हमको ये पता है हम क्या बनाने वाले हैं, तो मतलब क्या काम होने वाला है, क्या फंक्शन होने वाला है, वो वाली चीज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आती है। क्या चीज़ आती है, फंक्शनल बिहेवियर। फंक्शन मतलब फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शन मतलब कार्य, मतलब कार्यात्मक बिहेवियर, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आता है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, स्ट्रक्चरल मतलब कि भाई क्या काम, कार्य हमको पता चल गया, हम ये काम करने वाले, ये कार्य करने वाले, अब उसकी एक संरचना रेडी करेंगे, उसका एक ढांचा रेडी करेंगे, उसका एक फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो ये संरचनात्मक काम होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्यात्मक चीज आती है। नेक्स्ट चीज इसका मतलब है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे पहला काम है। कंप्यूटर की जब डिजाइन करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम सबसे पहले हमको क्या करना ये पता होता है, इसलिए इसमें लिखा है कि जो इसमें आर्किटेक्चर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ये कंप्यूटर की डिजाइनिंग में सबसे पहला काम है, ठीक है। ये कंप्यूटर की डिजाइनिंग में क्या है, सेकंड नंबर का काम है। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो फंक्शन आ रहा है, पहली जो चीज आ रही है आर्किटेक्चर आ रही है, सेकंड चीज आ रही है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। तो आई थिंक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम आज से अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को निर्देशों व प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है और उसे हमें आउटपुट के रूप में एक सूचना प्रोवाइड करता है, एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है।
अब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जो दे रहा है वो कौन है? वो एक यूजर है जो क्या कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब कीबोर्ड की की को प्रेस करके या माउस को क्लिक करके यूजर ने क्या किया? हमारे कंप्यूटर को एक डेटा दिया। डेटा दिया मतलब क्या दिया? एक इनपुट दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर में यूजर के द्वारा जो डेटा मिलता है, जो इनपुट के रूप में कंप्यूटर में जो डेटा जाता है, प्रोवाइड होता है, वह रॉ डेटा होता है। वह कैसा डेटा होता है? रॉ डेटा होता है, मतलब अर्थहीन डेटा होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यह क्या होता है? अर्थहीन डेटा होता है, मतलब मीनिंग लेस डेटा होता है, ठीक है। अब क्या होगा? ये डेटा इनपुट के रूप में कंप्यूटर में गया, अंदर कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया, चाहे वो स्क्रीन पे मिले, चाहे वो हमारे प्रिंटर के थ्रू यहाँ से हमें पेपर निकल जाए, ठीक है। हमें आउटपुट मिला। आउटपुट क्या है? आउटपुट वो प्रोसेस्ड डेटा है। प्रोसेस्ड डेटा है मतलब आउटपुट रिजल्ट है। आउटपुट का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट प्रोसेस्ड डेटा होता है। प्रोसेस्ड डेटा होता है मतलब अर्थपूर्ण डेटा होता है। आउटपुट क्या होता है? अर्थपूर्ण डेटा होता है। अर्थपूर्ण डेटा होता है मतलब इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगफुल डेटा होता है। तो इतनी चीज हमें समझ में आई। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को निर्देशों के अनुसार, प्रोग्राम के अनुसार क्या करती है? प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है, कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब इसके बाद आता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये क्या है? ये अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आईपीओ। आईपीओ का मतलब पहले इनपुट होगा, फिर उसका कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर उसका हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इसे बनाएंगे कैसे? जैसे मैंने कल भी एक डायग्राम बनाया था, ब्लॉक डायग्राम बनाया था मैंने कल। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। आप इसको आईपीओ से याद रख सकते हो कि हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट होती है। इसे हम ब्लॉक डायग्राम क्यों कहते हैं? क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है इसको हम ब्लॉक डायग्राम कह रहे हैं? ये तो फंक्शन हो रहा है, पहले इनपुट जा रहा है, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर आउटपुट जा रहा है। ब्लॉक डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बनाया? ब्लॉक बनाया। क्योंकि हमने ब्लॉक बनाया कंप्यूटर के फंक्शन को समझाने के लिए, इसलिए इसे हमने एक ब्लॉक डायग्राम कहा। इसे हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम को और डिटेल में समझ सकते हैं हम इसे। इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल
यूनिट, मेमोरी यूनिट। आउटपुट यूनिट, ठीक है। अब क्या होगा, यूजर है वो क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट देगा जैसे हमने बताया। तो इनपुट दे रहा है, क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या करेगी, इनपुट यूनिट यूजर के द्वारा जो डेटा है उसे एक्सेप्ट करेगी। उसे एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगी, उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगी। फिर उसे किसे प्रोवाइड करेगी, इनपुट यूनिट उसे ALU को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब ALU का काम क्या होगा, ALU क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डेटा को इनपुट यूनिट के थ्रू, उसे अरिथमेटिकल लॉजिकल प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो डेटा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसे आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले करवा देगा, आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड कर देगा। मेमोरी यूनिट क्या करेगी, मेमोरी यूनिट ALU से डेटा को एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट करने के बाद जब जरूरत पड़ रही है तो ALU को वापस से उस डेटा को प्रोवाइड कर देगी। आउटपुट यूनिट क्या करेगी, आउटपुट यूनिट डेटा को ALU के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, उसे यूजर के समझने लायक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर उस डेटा को डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसने क्या करा, इनपुट यूनिट ने डेटा को एक्सेप्ट करा, यूजर के द्वारा प्रोवाइडेड, यूजर ने जो डेटा दिया उसे एक्सेप्ट करा। उसके बाद उसे क्या करा, कन्वर्ट करा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। और उसे किसे प्रोवाइड कर दिया, उसे प्रोवाइड कर दिया ALU को। इनपुट यूनिट का ये काम हो, इनपुट यूनिट ने ये करा। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि ये मशीन लैंग्वेज जो हमने लिखा ये क्या है, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज क्या है, ये मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज हम सब कुछ ना कुछ लैंग्वेज बोलते हैं। मैं हिंदी बोल रही हूँ, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मारवाड़ी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, ठीक है। ये मशीन है, ये कुछ बोलेगी तो नहीं मगर ये कुछ ना कुछ समझेगी। मशीन है तो मशीन लैंग्वेज समझेगी। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज ही समझता है। हम कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज में इनपुट दे दें, कंप्यूटर उसे क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसे 0-1 की लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया हमें। इनपुट यूनिट ने क्या करा, इनपुट यूनिट ने डेटा को एक्सेप्ट करा यूजर के द्वारा, उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करा और उसे ALU को प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ALU का काम आ जाएगा। ALU क्या करेगा, ALU ये भी डेटा को एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से, फ्रॉम इनपुट यूनिट के द्वारा जो भी डेटा मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करेगा। उसके अंदर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसे परफॉर्म करेगा। फिर क्या कर देगा, आउटपुट यूनिट को सेंड कर देगा डेटा। तो ये काम होगा ALU का, ठीक है। उसके बाद आई हमारी मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या कर रही है, मेमोरी यूनिट भी क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है डेटा को, कहाँ से, ALU से। डेटा को स्टोर करके रख रही है। मेमोरी मतलब क्या, मेमोरी मतलब जगह, ठीक है। स्टोर करके रख रही है डेटा को और जरूरत पड़ने पर फिर से डेटा को ALU के अंदर वो फिर से सेंड कर रही है डेटा को टू
ALU, ये हो गया मेमोरी यूनिट का काम। आउटपुट यूनिट क्या करेगी? आउटपुट यूनिट पे डेटा को एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम, एक्सेप्ट कर रही है डेटा को फ्रॉम ALU, ALU से डेटा को ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी चीज, इसे कन्वर्ट कर रही है। देखो, एक तो इनपुट यूनिट ने कन्वर्ट करा और एक आउटपुट यूनिट कन्वर्ट कर रही है। कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर? यूजर लैंग्वेज के अंदर। कन्वर्ट कर रही है यूजर लैंग्वेज के अंदर। और तीसरी चीज, जो रिजल्ट है उसे डिस्प्ले कर रही है। ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? तो कंट्रोल यूनिट, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कंपनी में जैसे एक मैनेजर है, वो सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज को क्या काम करना है। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट है, ठीक है, उसके एम्प्लॉय है, उसकी जो टर्म है, उन सबको क्या काम करना चाहिए, कैसे वर्क होना चाहिए, उसे कंट्रोल करता है। तो वैसे ही कंट्रोल यूनिट है, ये सबको मैनेज करके चलती है। तो ये कंट्रोल करेगी ऑल यूनिट्स, ये सारी की सारी यूनिट्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इनपुट यूनिट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इनपुट, हम इतना पढ़ रहे हैं इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट, पर हमने यही नहीं पढ़ा कि इनपुट क्या होता है। तो एक टर्म है इनपुट, एक टर्म है आउटपुट। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। ठीक है। तो जो अंदर जा रहा है वो इनपुट है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा जा रहा है वो इनपुट है, जो बाहर आ रहा है वो आउटपुट है, जो कंप्यूटर से डिस्प्ले हो रहा है, जो कंप्यूटर से रिजल्ट के रूप में निकल रहा है, जो इंफॉर्मेशन के रूप में निकल रहा है वो आउटपुट है। तो हमें ये दो टर्म क्लियर हो चुकी है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि इनपुट यूनिट क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया, यूजर से डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, उसे ALU में भेज रहा है, पर इनपुट यूनिट है क्या? ठीक है। तो इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट यह वह इकाई है जो कंप्यूटर में डेटा को प्रदान करने का काम करती है, प्रदान करने का काम करती है। मतलब इनपुट यूनिट इज अ डिवाइस, इनपुट यूनिट इज अ डिवाइस that provide data into the computer। तो हमें पता है हम डेटा कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोवाइड करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू, एक्सेट्रा। तो ये हमारी इनपुट यूनिट है, वह इकाई, वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा को प्रोवाइड करने का, देने का काम कर रही है, उसे हम इनपुट कह रहे हैं। सबको पता है हम कंप्यूटर से इनपुट देते हैं, हम माउस से देते हैं, हम जॉयस्टिक से देते हैं। इस प्रकार से और भी अन्य डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद आउटपुट यूनिट, तो वह इकाई जो कंप्यूटर से पहले इनपुट थी, जो कंप्यूटर में डेटा दे रहे थे, या वह इकाई जो कंप्यूटर से रिजल्ट को प्रदान करवाने का काम करती है। यह इकाई कंप्यूटर से सूचना को प्रदान करवाने
का कार्य करती है। आउटपुट यूनिट इज अ डिवाइस दैट शो रिजल्ट। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट वह डिवाइस है जो रिजल्ट को शो करती है। यह वह इकाई है जो कंप्यूटर से सूचना को प्रदान करवाने का काम करती है, मतलब हमें सूचना दिलवाने का काम करती है। जैसे मॉनिटर में हमें सूचना मिलती है, प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब के थ्रू हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है, सूचना मिल रही है, वो आउटपुट यूनिट होगी। आउटपुट यूनिट के बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, देखो मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है जगह जहाँ पे कोई चीज रहती है। आज हम कुछ भी चीज याद रखते हैं, हमारे दिमाग में याद रखते हैं, तो दिमाग वो जगह है जो कुछ भी चीज याद रखवाने का काम कर रहा है, मतलब चीज को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट वह जगह है जहाँ पर डेटा रहता है। यह डेटा को रखने की इकाई है। रखने मतलब स्टोर करना, रखने मतलब स्टोर करना। यह वह इकाई है जिसमें डेटा स्टोर रहता है, मतलब उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट इज अ डिवाइस दैट स्टोर डेटा, जो कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित स्टोर करने का काम कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा को रखने के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ALU। इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यह वह इकाई है जो कंप्यूटर में गणना करने का काम करवाती है, जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल जितने भी कार्य हैं उन्हें परफॉर्म करवाती है। तो यह कंप्यूटर के अंदर वह इकाई है, यह वह इकाई है जो कंप्यूटर में अरिथमेटिक व लॉजिकल कार्य करवाती है, ठीक है। तो ALU is a device which perform arithmetic and logical operations। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU क्या करती है? ALU कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाती है। तो यह वह डिवाइस है जो कंप्यूटर में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराती है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा। तो ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, उससे क्या कह रहे हैं हम? ALU कह रहे हैं कि ALU के अंदर ये काम हो रहा है। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट
कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है? कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है। जब से कंप्यूटर ऑन हो रहा है और जब तक उसे पावर ऑफ नहीं कर देते तब तक जो यूनिट, जो इकाई कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है वही कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो यह वह इकाई है जो कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को, सभी भागों को नियंत्रित करवाने का काम करती है। यह वह इकाई है, वह इकाई है जो, यह वह इकाई है जो कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट इज अ डिवाइस which control all parts of the कंप्यूटर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया, हमने ये पढ़ा आज, थोड़ा सा सिलेबस में स्टार्ट हुए हम इंट्रोडक्शन से, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा। इसके अंदर जितने भी पूरा बिल्डिंग ब्लॉक जो हमने बनाया उसमें हर एक यूनिट के बारे में हमने आज इंट्रोडक्शन दिया, क्या होती है क्या नहीं होती है। और इसके आगे हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।